नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम बात करेंगे कि करवा चौथ व्रत 2020 में कब है, इसकी पूजन जो मुहूर्त है वो कितने बजे से कितने बजे तक है, चंद्रोदय का कितने बजे हो रहा है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करवा माता की पूजा की जाती है और उसी दिन हम लोग करवा चौथ मनाते हैं। व्रत का संकल्प लेकर हम लोग इसको करते हैं। इसमें सरगी खाई जाती है। इसमें हो सके तो मीठा ना खाएं, मीठा खाने से प्यास ज़्यादा लगती है, मीठा इसलिए कम खाएं। ब्रह्म मुहूर्त के साथ ही सरगी खा सकते हैं और इस व्रत को पति पत्नी दोनों भी कर सकते हैं। और खाली स्त्रियां तो महिलाएं, सुहागिन महिलाएं जो होती हैं वो इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती ही हैं। और अगर कन्याएं करना चाहती हैं तो वो भी अपने उत्तम पति प्राप्त करने के लिए कह सकती हैं। और वैवाहिक महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सफलता और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये व्रत रखा जाता है। और करवा चौथ व्रत जो है इस बार 4 नवंबर को है। इसमें गणेश जी की पूजा करने से क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, सारे संकट दूर होते हैं। तो क्योंकि इस बार 2020 में जो करवा चौथ व्रत है वो 4 नवंबर को है, जो कि बुधवार को होने के कारण इसे महाचतुर्दशी व्रत भी माना जाएगा, क्योंकि ये अद्भुत संयोग है। और इसमें जो मुहूर्त है, पूजन मुहूर्त विशेष है, वो सायंकाल 5:30 से प्रारंभ है और 6:48 तक है। और अगर यानी आप नहीं भी उस टाइम में पूरा करें तो अगर आपकी पूजा शुरू हो जाती है तब भी उसे मान लिया जाता है कि शुभ मुहूर्त में पूजा जो है वो प्रारंभ हो गई। और चंद्रोदय का समय जो है वो 8:15 पे है, क्योंकि 8:15 पे चंद्रोदय हो जाएगा। उस समय आप चंद्रमा को अर्घ देकर और अपना थाली पूजन कर सकते हैं और कथा कर सकते हैं। इससे मंगलमय होता है। और करवा कुल्हड़ जो है वो सब भी आप भर के और उस समय पूजन विधि में अपने जैसे करते हैं उस हिसाब से आप अपना कर सकते हैं। और इसे करवा चौथ व्रत को कर्क चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन आदि और अनादि काल से यह व्रत चला आ रहा है। और उस समय की बात है जबकि देवताओं और दानवों में युद्ध चल रहा था और सारे देवता बहुत परेशान थे और उनकी शक्तियाँ जो थी देवताओं की वो निरंतर कमज़ोर हो रही थी, जिससे कि उन्हें चिंता हो रही थी कि हम लोग शायद मारे जाएंगे। तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम लोग अपनी पत्नियों से व्रत कराओ। तब कर्क चतुर्दशी का व्रत, तब सारे देवताओं ने अपनी पत्नियों से व्रत करवाया कर्क चतुर्दशी का व्रत, जिसमें कि भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी का पूजन किया जाता है, मतलब शिव परिवार का पूरे। और इसमें चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही व्रत का पारण करें तो उनके पतियों को लंबी आयु प्राप्त होगी। देवताओं की पत्नियों ने इसी व्रत को किया और इस व्रत के प्रभाव से देवताओं को लंबी आयु प्राप्त हुई। महाभारत में भी इस व्रत का उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी ने भी इस व्रत को किया था। करवा चौथ का व्रत विशेषतः पति की लंबी आयु और पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इससे स्थिर लक्ष्मी का भी प्राप्ति होती है और इसे कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। इससे उन्हें उत्तम पति की प्राप्ति होती है। और करवा चौथ का व्रत जो है वो चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्दशी में ही करना चाहिए, जिससे कि इसका पूरा फल आपको प्राप्त हो। और चंद्रोदय के बाद ही अन्न जल का आपको पारण करना चाहिए और सूर्योदय से चंद्रोदय तक आपको अन्न और जल का परित्याग करने देना चाहिए। और इसमें जिस हिसाब से कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो, सब लोग अलग अलग जगह रहते हैं तो उनके यहाँ अलग अलग पूजा विधियाँ होती हैं। किसी के यहाँ कच्चा पक्का दोनों खाना बनाया जाता है, किसी के यहाँ सिर्फ पक्के खाने से यानी पूरी सब्जी खीर से होता है। तो जिस तरह से आपके यहाँ घर में या आपके आसपास में पूजा होती हो उस तरह से आप करें आप, क्योंकि हर घर का पूजा का अलग विधि विधान होता है। और इस बार क्योंकि ये बुधवार को पड़ रही है 4 नवंबर, तो ये बहुत ही शुभ है। और इसमें कई तरह के योग भी बन रहे हैं, जैसे सर्वार्थ सिद्धि योग, शिव योग, बुधादित्य योग, जिससे कि ये सारे योग जो हैं वो अखंड सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। और करवा चौथ व्रत जो है वो 4 नवंबर बुधवार को है और चतुर्थी तिथि जो है वो 3:24 से ही प्रारंभ हो जाएगी और चतुर्थी तिथि समाप्ति जो है 5 नवंबर को प्रातःकाल 5:15 तक रहेगी।
और पूजा को सायंकाल का समय मैंने आपको बता ही दिया कि 5:30 से 6:49 तक है। करवा चौथ व्रत का समय 6:41 से 8:12 तक भी है। और चंद्रोदय का समय 8:12 से शुरू है, यानी हम 8:15 से मान लेते हैं। करवा चौथ के दिन सभी सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके गणेश जी, शिव, पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। इस शुभ योग में यदि आप गणेश पूजन के दौरान गणेश जी को गुड़ और घी का भोग लगाते हैं तो इससे आपकी सारी आर्थिक बाधाएं दूर। करवा चौथ के दिन व्रत पूजन वगैरह करने से आपको माँ पार्वती का पूजन करने से आपको अखंड सौभाग्य की वरदान प्राप्त होता है। इस दिन करवे में जल भर कर कथा सुनना चाहिए, इससे बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो हम लोग चंद्रमा को अर्घ देते हैं उसमें कच्चा दूध, चीनी, फूल डालकर अर्घ अवश्य देना चाहिए। तो इस तरह से पूजा शुभ मुहूर्त में ही आप अपना पूजन समाप्त करें।